Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing very well. I welcome you all to the Science Online class. Today, we'll learn the topic Make the Current Flow on page number 90. So, पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह एक कंप्लीट सर्किट बनता है, उसमें किस तरह से करंट फ्लो होता है। तो ये भी बेसिकली ये आज का जो टॉपिक है, ये जो हमने पीछे सारे टॉपिक्स पढ़े हैं ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के, ये उसकी एक समरी है शॉर्ट सी। ठीक है, ये सारी बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यू कैन मेक अ सिंपल सर्किट विद अ बैटरी, अ बल्ब एंड 2 pieces ऑफ वायर। हम किस तरह से सिंपल सर्किट बना सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, अ बल्ब एंड 2 pieces ऑफ वायर। बैटरी है हमारे पास, बल्ब है और 2 बिजली की तारें हैं हमारे पास। ठीक है, इससे हमारे पास एक कंप्लीट सर्किट बनता है। कनेक्ट द वायर फ्रॉम द बैटरी टू द बल्ब एंड बैक अगेन टू द बैटरी। बैटरी को आपने क्या कर देना है? वायर्स के साथ उसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये जो हमारे पास वायर्स है, इसको बैटरी की एक को एक टर्मिनल पे और दूसरे को दूसरे टर्मिनल पे आपने कनेक्ट कर देना है। फिर ये क्या करेगा, मतलब जिस तरह अभी ये वाली हमारे पास वायर है, ये इस टर्मिनल के साथ अटैच हो जाएगी और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगी। जो ये दूसरी वायर है, ये हमारे इस टर्मिनल के साथ अटैच होके इधर आ जाएगी। तो ये पूरा एक पाथ बना देगा, पूरा लूप बन जाएगा इसका। ठीक है, जिसके थ्रू हमारे पास करंट फ्लो होगा। दिस कंप्लीट्स द लूप एंड द इलेक्ट्रिक करंट कैन कम बैक टू द बैटरी। तो क्या होगा हमारे पास, इधर से हमारे पास जब करंट मूव करेगा, ठीक है, वो मूव करता करता बल्ब में आएगा, बल्ब ग्लो करेगा, फिर वापस से इन वायर्स के ज़रिए बैटरी तक जाएगा। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक हमारे पास जब करंट फ्लो होके जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, An electric current will flow from one end of the battery along the wire। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक एंड बैटरी की एक एंड से वायर के थ्रू फ्लो होता हुआ जाएगा एंड देन थ्रू द फिलामेंट अ थिन स्ट्रिंग इनसाइड द बल्ब। फिलामेंट किसको कहते हैं? जो बल्ब में हमारे पास ये पतली सी स्ट्रिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। जब हमारे पास वायर्स के थ्रू बैटरी से हमारे पास करंट जाता है बल्ब में, तो ये डायरेक्ट क्या करता है? इस फिलामेंट के थ्रू जाता है, इस स्ट्रिंग में चला जाता है, करंट इधर चला जाता है। तो फिर हमारे पास क्या होता है? बल्ब जो है वो ग्लो होता है। ठीक है, टू मेक इट ग्लो एंड देन अलॉन्ग द सेकेंड वायर टू द अदर एंड ऑफ द बैटरी। यहाँ से हमारे पास जब करंट फ्लो हो गया, इसमें बल्ब ग्लो हो गया, फिर क्या होगा हमारे पास? करंट दोबारा से फ्लो होके बैटरी की दूसरी एंड पे चला जाएगा। तो ये करंट फ्लो का पूरा जो सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? एक तो उसको ये हमारे पास जब सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है, जब ये चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं, ये हमारे पास क्या है? सर्किट बना रही हैं। ठीक है, और इसमें जब हमारे पास करंट फ्लो होता है तो हमारे पास या कंप्लीट सर्किट होता है और या फिर ओपन सर्किट होता है। इस तरह हमारे पास एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है और उसमें करंट फ्लो होता है। अब जिस तरह हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर अब हमारे पास अब हम इसको अटैच कर देते हैं, ठीक है, बैटरी से भी अटैच कर देते हैं इसको, दोनों साइड्स को, दोनों वायर्स को हम बैटरी के साथ अटैच कर लेते हैं। लेकिन अगर इस वायर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और अगर या कोई सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से करंट पूरा फ्लो नहीं होता, तो हमारे पास क्या होगा? बल्ब हमारे पास ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा, जो हम पिछले क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो एक कंप्लीट सर्किट या करंट को फ्लो करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है? बैटरी। बैटरी के साथ आपने 2 वायर्स अटैच कर देनी है और बल्ब के साथ जब हम स्विच ऑन करेंगे बैटरी के थ्रू करंट, बैटरी से करंट फ्लो होगा वायर्स में, वायर से करंट जाएगा बल्ब में, तो बल्ब क्या होगा? ग्लो हो जाएगा, ग्लो करेगा। जब आप स्विच बंद कर देंगे तो करंट की फ़्लो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। इस तरह फिर करंट फ्लो नहीं होगा।
ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।